हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग फिर करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी तक इसका 6-7 पार्ट आ चुका है और ये उसका 8वां या फिर 7वां पार्ट है। तो अगर अभी तक से आपने बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाके देखिए उनको। उनका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और वो वीडियोस सभी वीडियोस आपके आने वाले एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इनसे आपको डायरेक्ट 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अभी प्रेजेंट में हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। कौन है? न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल हैं अभी जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर का बात हुआ है तो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कौन है? तो वो है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में लिखिए कि जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कौन है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आई होप आपने लिख दिया होगा। तो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं आपको मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा है वहाँ के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बात करते हैं नेक्स्ट का। एशियन गेम एशियन यूथ गेम 2021, एशियन गेम 2022 और विंटर ओलंपिक 2022, ये तीनों इस बार कहाँ पर होने वाला है? चाइना में होने वाला है। कौन कौन सा? एशियन यूथ गेम 2021, एशियन गेम 2022 और विंटर ओलंपिक 2022, ये तीनों आपको आप चाइना में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाइना का बात हो रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था चाइना के बारे में सब कुछ कि वहाँ के सीएम मतलब प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। वहाँ की कैपिटल क्या है? और देखिए शी जिनपिंग में XI से लिखा जाता है इसको। आप लोग इसको मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शी जिनपिंग ऐसे लिखा जाता है। वहाँ कैपिटल है बीजिंग। और रेनमिनबी या फिर युआन वहाँ का डॉलर है, मतलब ये है करेंसी है। नेक्स्ट है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? यानी कि भारत में जो पहली बार विकसित किया गया है स्वदेशी, मतलब भारत में ही विकसित कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? पैथोडिटेक्ट। क्या है? पैथोडिटेक्ट है भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम। नेक्स्ट को का बात करते हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला है? तो इस बार हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है नवीन पटनायक को। तो ये नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। और अब बात करते हैं कि ये हीरो टू एनिमल अवार्ड देता कौन है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड देता है आपको पेटा। पेटा के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, यही देता है आपको हीरो टू एनिमल अवार्ड। और ये इन्होंने लॉकडाउन में यहाँ के जो सीएम हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, इन्होंने लॉकडाउन में जानवरों के लिए भी या फिर पशुओं के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसी की वजह से इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से दिया गया। तो अब यहाँ पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का बात हुआ है तो बात कर लेते हैं कि उड़ीसा के गवर्नर कौन है। तो उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है माउंट मैटरहॉर्न। ठीक है, माउंट मैटरहॉर्न कहाँ पर लोकेटेड है या फिर कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड। तो अब आप सोचिएगा कि इस माउंटेन के बारे में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखिए इस माउंटेन के बारे में इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो स्विट्ज़रलैंड में है, तो स्विट्ज़रलैंड में वहाँ के गवर्नमेंट ने इस माउंटेन पर, माउंट मैटरहॉर्न पर, इंडिया के फ्लैग को उस पर ये किया था। जैसे उसकी ये माउंटेन हो गया तो उस पर इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्टर से बनाया था। ऐसा क्यों किया गया था? ये किया गया था आपको क्योंकि इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक को रोकथाम में बहुत अच्छा काम किया था। तो उसी की तारीफ़ करने के लिए उन्होंने इस माउंट मैटरहॉर्न पे क्या लगाया था? इंडिया के इसको फ्लैग को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का बात हो रहा है तो बात करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या है। तो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न। ठीक है, क्या है? बर्न है वहाँ के कैपिटल। और स्विस फ्रैंक है वहाँ का करेंसी। क्या है? स्विस फ्रैंक है करेंसी और बर्न है वहाँ का कैपिटल। और देखिए जिन भाइयों को अगर लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में इसका फैसिलिटी दिया हुआ है, तो आप लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट है डेपो रिजो ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो डेपो रिजो ब्रिज का निर्माण हुआ है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है डेपो रिजो ब्रिज का निर्माण। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा।
कौन है गवर्नर? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा है वहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट है मंगल मिशन तियान्वेन किसका मंगल मिशन है? यानी ये इस नाम का तियान्वेन नाम का मंगल मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था चाइना ने। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको चाइना के बारे में सब कुछ बताया, तो अगर आपने उसको अच्छे से देखा है, आपको याद है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिए वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ का कैपिटल क्या है और वहाँ का करेंसी क्या है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है पीएम ऑफ इराक, यानी इराक के प्रधानमंत्री अभी कौन है? वो है मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीमी है प्रधानमंत्री इराक के। कौन? मुस्तफ़ा अल कदीमी। अब यहाँ पर इराक का बात हो रहा है, तो इराक का कैपिटल है बगदाद और वहाँ की करेंसी है इराकी दिनार। क्या है? इराकी दिनार है इराक की करेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आपको 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 8 मई को किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है नाकुला पास कहाँ पर स्थित है? तो नाकुला पास है आपको सिक्किम में। कहाँ पर है नाकुला पास? ये है सिक्किम में। तो अब यहाँ पर सिक्किम का बात हुआ है, तो हम लोग बात करते हैं कि सिक्किम का कैपिटल क्या है? तो सिक्किम का कैपिटल है गैंगटोक। क्या है? गैंगटोक है आपको सिक्किम का कैपिटल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का बात करते हैं, तो अगर आपको इनका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम याद है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए, लिखिए कि कौन है यहाँ के सिक्किम के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। आई होप जिनको मालूम होगा उन्होंने लिख दिया होगा। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और गंगा प्रसाद है वहाँ के गवर्नर। कौन है? गंगा प्रसाद है वहाँ के गवर्नर। प्रेम सिंह तमांग है चीफ मिनिस्टर और गैंगटोक है सिक्किम का कैपिटल। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ को, मतलब देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से उत्तर प्रदेश के मेरठ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मेरठ को जाना जाता है स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। तो अब मेरठ को जाना जाता है और ये यूपी में है। तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आपको योगी आदित्यनाथ, वहाँ के गवर्नर हैं। आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि वहाँ के गवर्नर कौन है। वहाँ की एक लेडीज़ है, ठीक है, और वो, चलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करिए कि यूपी की गवर्नर कौन है। और यूपी का कैपिटल होता है लखनऊ, और लखनऊ से एक क्वेश्चन आपको बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और चलिए वहाँ का नेशनल पक्षी क्या है, सॉरी मतलब स्टेट बर्ड क्या है? तो स्टेट बर्ड है सारस या फिर क्रोच। ठीक है, क्या है? सारस या फिर क्रोच है वहाँ की पक्षी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहली बार इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया था? क्या है क्वेश्चन कि पहली बार इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? आपको मालूम होगा कि मैरियाना ट्रेंच क्या है? वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ तक पहुँचने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? वो है कैथरीन डी सुल्वीन। कौन है? कैथरीन डी सुल्वीन है मैरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली विश्व की प्रथम महिला। अब बात करते हैं कि मैरियाना ट्रेंच आखिर में है कहाँ पर? ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच है आपको प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच? पैसिफिक ओशन में है मैरियाना ट्रेंच। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोज हेल्पफुल लगते हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ तो कम से कम शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।